मैं है ना नाम रिवाइज करते हुए चलता हूँ, ठीक है। चलिए, ये कहाँ से आ गया? इसको सेव कर लिए हो क्या? इसको सेव नहीं किए हो? मैं इसको एमसीक्यू के नाम से सेव कर दे रहा हूँ, बाद में इसको एडिट करेंगे, ठीक है। चलिए, क्या टॉपिक पढ़ रहे थे हम लोग? टॉपिक क्या था हमारा? चट्टान। क्या टॉपिक था? चट्टान, रॉक, ठीक है। तो मैंने पहले बताया था कितने प्रकार के रॉक मौजूद है भारत में? कितने प्रकार के? बेसिकली 4 प्रकार के बताया था। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? आर्कियन चट्टान। आर्कियन के बाद मैंने क्या बताया था? पुरान चट्टान। पुरान चट्टान के बाद मैंने क्या बताया था? द्रविड़ चट्टान। द्रविड़ चट्टान के बाद क्या पढ़े थे हम लोग? आर्यन चट्टान या आर्य चट्टान। आर्य बोलो या आर्यन चट्टान बोलो, ठीक है ना। आर्कियन चट्टान में कौन कौन से चट्टान आते हैं? कौन कौन से चट्टान आते हैं जी? कौन कौन से आते हैं जल्दी बताइए। एक तो स्वयं आर्कियन क्रम की चट्टानें आती है, आर्कियन क्रम की चट्टानें आती है। फिर कौन आता है? धारवाड़। कौन आता है? धारवाड़ आता है। फिर पुराण में कौन कौन आते हैं? पुराण में कौन कौन आते हैं? कडप्पा और विंध्यन। कडप्पा और कौन आते हैं? विंध्यन क्रम की चट्टानें आते हैं। द्रविड़ में कोई आता है क्या? भारत में द्रविड़ क्रम की चट्टानें मौजूद नहीं है, ठीक है। आर्यन क्रम की चट्टानें में कौन कौन सा चट्टान है? 4 चट्टान है। एक कौन सा? गोंडवाना। दूसरा कौन सा? दूसरा कौन सा? दक्कन ट्रैप। दूसरा कौन सा? दक्कन ट्रैप। मैं स्पीड इसलिए लेके जा रहा हूं कि पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, बस एक बार मैं रिवाइज कर दे रहा हूं। आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन ट्रैप। फिर क्या आएगा? टर्सरी क्रम की चट्टानें। फिर क्या आएगा? क्या आएगा? क्वाटरनरी। फिर क्या जाएगा? क्वाटरनरी क्रम की चट्टानें। तो याद रखिएगा, भारत में कितने क्रम है चट्टान के? कितने टाइप मौजूद है? 4 टाइप। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये 8 प्रकार के क्या है? चट्टानें हैं। सबसे प्राचीन चट्टान आर्कियन। सबसे नवीनतम चट्टान क्वाटरनरी चट्टान। सबसे नवीनतम चट्टान क्वाटरनरी चट्टान। ध्यान में रहेगा, है ना। निम्न में से कौन सी चट्टानें, है ना, द्रविड़ क्रम की चट्टानें नहीं है? तो ऑल ऑफ दी अबो। एक भी नहीं है ना। द्रविड़ क्रम की कोई चट्टान है क्या? एक भी नहीं है, ठीक है। तो इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखना है। चलिए, कल हमने पढ़ा था क्या? आर्कियन चट्टान। कल किसके बारे में देखे थे? आर्कियन चट्टान के बारे में हमने देखा हुआ था। देखे थे ना, आर्कियन चट्टान, ठीक है। आर्कियन चट्टान क्या बताया था मैं? आर्कियन चट्टान क्या है? ये प्राचीन चट्टान है। सबसे क्या है? ये प्राचीन चट्टान है, ठीक है। प्राचीन चट्टान है। कहां है इसका विस्तार? कहां है इसका विस्तार? गोंडवाना लैंड में। कहां है इसका विस्तार? गोंडवाना लैंड। और गोंडवाना लैंड भारत के किस हिस्से को बोला जाता है? प्रायद्वीप पठार को। किसको बोला जाता है? जो प्रायद्वीप पठार है वही किस नाम से जाना जाता है? गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। पूरा भारत गोंडवाना लैंड का हिस्सा नहीं है, केवल कौन सा हिस्सा है? प्रायद्वीप पठार का हिस्सा है, और सबसे प्राचीन वही है। कैसे बना ये? लावा के ठंडा होने से बना है। तीसरा हमने क्या पढ़ा था? सबसे गहराई पर स्थित है। गहराई पर स्थित है, और गहराई पर स्थित है इसलिए इसका क्या नहीं कर सकते हैं? दोहन नहीं करते हैं, है ना, क्योंकि इससे कोई लाभ मिलता है क्या? नहीं मिलता है, ठीक। यही बातें पढ़े थे, ठीक है। तो याद रखिएगा, सबसे ज्यादा सर्वाधिक विस्तार किसका है? सर्वाधिक विस्तार कौन मिलता है? इसी का सर्वाधिक क्या है? विस्तार मिलता है। सर्वाधिक विस्तार में कौन है? आर्कियन चट्टानें। पर कहां है? गहराई में है। पर कहां है? ये गहराई में है। इतनी बातें पढ़ चुके थे हम लोग, ठीक है। तो इसका विस्तार कहां था? मैंने बताया था, इतना भारत के ये जितना राज्य, यहां जितना राज्य दिखता है सभी में कहीं ना कहीं थोड़े थोड़े मात्रा में यहां बिल्कुल मौजूद है। आप देख लीजिए इसमें कितने कितने राज्य हैं। लगभग 9-10 राज्य। पूरे दक्षिण भारत के पूरे राज्य, और मध्य भारत के पूरे राज्य। उत्तर पूर्वी भारत के कौन सा राज्य? मेघालय। उत्तर पूर्वी भारत के कौन से राज्य? मेघालय राज्य। मैं बता चुका था कल के क्लास में, ठीक है। आज क्या पढ़ेंगे हम लोग? आज क्या पढ़ेंगे? धारवाड़। आज क्या पढ़ेंगे? धारवाड़। चलिए टॉपिक डालेंगे धारवाड़, ठीक। अब मैं लेके चलता हूं धीरे धीरे। ज्यादा धीरे होगा क्या? धारवाड़, ठीक। सबसे पहली बात, इसका नामकरण। नामकरण किसके आधार पर रखा गया है?
प्रथम खोज कहाँ हुआ है इसका? प्रथम खोज कहाँ हुआ है? धारवाड़ जिला में हुआ है। कहाँ हुआ है? धारवाड़ जिला में हुआ है। और धारवाड़ जिला कहाँ है? धारवाड़ जिला कहाँ है? कौन से राज्य में है? कर्नाटक में है। सबसे पहले इस चट्टान की खोज कहाँ हुई है? धारवाड़ जिला में हुआ है ना। और धारवाड़ जिला स्थित कहाँ है? कर्नाटक में है, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा है? धारवाड़ चट्टाने पड़ी है। ठीक है, याद रखना। ठीक है, कौन से युग में बना है ये? कौन से युग की बात अगर करेंगे तो इसको बताइएगा क्या? आर्कियन। ये किस समय बना है? आर्कियन युग के समय में बना है। ठीक, नेक्स्ट, या तो आर्कियन मिलेगा या तो क्या मिलेगा? प्री कैम्ब्रियन, या फिर क्या मिलेगा? प्री कैम्ब्रियन। मैं पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं, ठीक है, पूरा डिटेल नहीं बता रहा हूं। बात ये नहीं है कि मैं 500 रुपया फीस ले रहा हूं, बात यह है कि हमारे पास समय कम है। ठीक है, नहीं तो डिटेल में पढ़ना है तो 2-3 महीने बाद, है ना, पूरा खोद खोद के पढ़ेंगे। इसके अंदर भी खुदाई करेंगे कि प्री, है ना, प्री कैम्ब्रियन ही क्यों, पूरा खोदेंगे उसको। ठीक है, पर इससे ज्यादा नहीं पूछेगा, इतना बहुत है। ठीक है, चलिए, नामकरण की बात कर दी हम लोगों ने। अब धारवाड़ चट्टान बना तो बना कैसे? बना किससे है? ये किससे बना है? आर्कियन चट्टान से। किससे बना है ये? आर्कियन चट्टान के, क्या होगा? आर्कियन चट्टान के आच्छादन से बना है। किससे बना है? आच्छादन। आच्छादन मतलब जी टूटना, फूटना, घिसना, है ना, ये सब से बना। आच्छादन मतलब, है ना, या फिर इसको बोल सकते हैं अपर्दन व निक्षेपण। अपर्दन व निक्षेपण। ठीक है, अपर्दन व निक्षेपण, तो ध्यान में रहेगा। ठीक है, तो कैसे बना है? धारवाड़ चट्टान है आर्कियन चट्टान के आच्छादन, आच्छादन मतलब अपर्दन और निक्षेपण से ये बना हुआ है। ठीक है, आगे बढ़े, चलिए ध्यान में रखिएगा। ये जो चट्टान है, ये चट्टान क्या है? ध्यान में रखिएगा। ये मैंने बताया, जैसे ये मान के चलिए हमारी पृथ्वी का है ना, कौन सा लेयर है ये क्रस्ट है। ये कौन सा लेयर है? क्रस्ट है। पृथ्वी के नीचे वाले पोर्शन में क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? आर्कियन मिलेगा। ऊपर का जो पोर्शन है, ऊपर का जो पोर्शन है, ये हवा, पानी, बिजली, तूफान, है ना, और अन्य रासायनिक गतिविधियों की वजह से क्या हो गया? ये छोटे छोटे पार्ट में क्या हो गया? ब्रेक हो गया, अपना रूप बदल दिया। टूटा हवा, पानी, बिजली, तूफान, है ना, और जो भी रहा, इसकी वजह से ये क्या हुआ? टूट गया। और टूटने के बाद क्या बना? ये क्या बना? धारवाड़ बना है। धारवाड़ बना है। और मतलब ये क्या हुआ? ये कैसा चट्टान है? आग्नेय की अवसादी है। कैसी चट्टान है? ये एक अवसादी चट्टान है। तो अगर आपको पूछेगा, है ना, भारत का पहले अवसादी चट्टान जिसका निर्माण हुआ है, कौन है वो? धारवाड़। क्योंकि आर्कियन सबसे पुराना था और आर्कियन से टूटा है, तो अवसादी। अवसादी मतलब कैसी चट्टाने हैं ये? और मैंने बताया था अवसादी का मतलब क्या? परतदार चट्टान। कैसी चट्टान है ये? परतदार चट्टान है। ध्यान में रखिएगा मुझे, है ना, बिल्कुल ध्यान में रखिएगा। ठीक है, अब इसी चट्टान में क्या क्या खनिज मिलता है? क्या क्या खनिज मिलता है? क्या मिलता है? लोहा, तांबा, सोना, चांदी, है ना, मैग्नीज, मैग्नीज, ठीक है, और भी बहुत सारे, और भी बहुत सारे मिलते हैं। मतलब जितनी महंगी धातुएं हैं सब कौन से चट्टान में मिलेगा? धारवाड़ चट्टान में। इसीलिए सबसे ज्यादा आर्थिक रूप से, सबसे ज्यादा आर्थिक महत्व का कौन सा चट्टान है? तो कौन सा चट्टान है? धारवाड़। मतलब इसको लिख सकते हैं हम लोग क्या? सर्वाधिक, सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टानें, आर्थिक महत्व की चट्टानें। या फिर इसको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? समृद्ध चट्टान बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? सबसे समृद्ध चट्टान बोलते हैं। सबसे समृद्ध चट्टान। कारण समझ में आ रहा है? कारण क्या है? जितनी भी महंगी महंगी और कीमती धातुएं हैं, वो सभी धातुएं कहां मिलती है? इसी चट्टान में मिलती है। ध्यान में रखिएगा। इसीलिए आर्थिक रूप से संपन्न क्या कहलाता है? ये चट्टान कहलाता है। ठीक है सर, स्क्रीन में नो इंटरनेट कनेक्टिविटी शो हो रहा है बीच में, एक बार बंद करके चालू करिएगा। ये पूरा नोट्स आप लोग को दिया जाएगा, आप लोगों को स्क्रीनशॉट नहीं लेना भाई, नहीं तो ब्लॉक कर देता है एप्लीकेशन। ठीक है, कोई स्क्रीनशॉट लेने की कोशिश मत करना, पूरा नोट्स प्रोवाइड कराया जा रहा है। ठीक है,
तो जबरदस्ती का आप बस इसको देखिए, अच्छे से सुनिए और माइंड में क्या करने का काम करना है, बैठाने का काम करना है। ठीक है, तो एक बार रिवाइज करें। पहला पॉइंट हमने क्या देखा, इस चट्टान का नाम क्या है, धारवाड़। क्यों पड़ा, धारवाड़ जिला में मिला है। दूसरा, किससे बना है, आर्कियन से बना है। तीसरा है ना, चौथा, ठीक है, ये पहला क्या है, भारत का पहला क्या है, प्रथम अवसादी चट्टान या परतदार चट्टान है। ठीक है, पांचवा हमने क्या बोला, सभी महत्वपूर्ण खनिज कहां उपलब्ध है, धारवाड़ चट्टान में उपलब्ध है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, सर्वाधिक संपन्न चट्टान बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सर्वाधिक या सर्वाधिक आर्थिक महत्व की चट्टाने भी इसे कहते हैं। क्लियर। चलो अब बात करते हैं कहां कहां है ये, कहां कहां है, कहां कहां मौजूद है। चलिए कहां कहां मौजूद है, तो देखो बताते कहां कहां मौजूद है। ठीक, चलिए सबसे ज्यादा याद रखिएगा, सबसे ज्यादा अगर इस चट्टान का विस्तार है तो वो कहां मिलेगा, कर्नाटक में। ठीक है, कहां कहां जो लोहा मिल रहा है ध्यान में रखिएगा, और कहां है, आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश के इस बेल्ट में ज्यादा है। ये और कहां है, थोड़े बहुत कहां है, यहां भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, कहां है, छत्तीसगढ़ में भी है, और कहां है, उड़ीसा में भी है, ये झारखंड में भी है, कहां है, थोड़े बहुत कहां है, पश्चिम बंगाल में। थोड़ा सा विस्तार कहां है, थोड़ा सा विस्तार कहां है, तमिलनाडु में। ठीक, समझ में आया। इसके अलावा कहां है, अरावली बेल्ट में। इसके अलावा कहां है, अरावली बेल्ट, ये अरावली बेल्ट है, तो यहां भी इसका क्या है, विस्तार है। ठीक है, समझ में आया। तो ये सभी जगह में देखिए, अरावली जो चट्टान, अरावली जो पर्वत था पहले क्या था, वो आर्कियन क्रम की थी, सबसे पहला बना था, पर धीरे धीरे उसका क्या हो गया, निक्षेपण हो गया, है ना, अपर्दन और निक्षेपण हुआ, और किस रूप में अभी विद्यमान है, वो धारवाड़ क्रम की चट्टानों के रूप में विद्यमान है। ठीक है, वो तो अच्छा है कि वो लोग अच्छे, नहीं तो रातों रात क्या गायब हो जाता है, पहाड़ भी गायब हो जाता है भाई यहाँ, है ना। ये भारत देश है और यहाँ कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एवरीथिंग इज पॉसिबल। ठीक है, पहाड़ गायब हो जाना मतलब समझ रहे हो, अपने आप में चमत्कार है, पर ऐसा घटना हुआ है भाई हमारे छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के बॉर्डर में, ये सच्चाई है। ठीक है, देखते देखते पहाड़ ही क्या हो गया, गायब हो गया। कुछ लोगों का बोलना यहाँ पहाड़ था, कुछ लोगों का बोलना यहाँ पहाड़ नहीं था। ठीक है, अब पहाड़ था तो देखा होगा तभी तो बोला होगा ना पहाड़ है करके, इतने कॉन्फिडेंस के साथ कौन बोलेगा। और जबरदस्ती एक लोग झूठ बोलते, दो लोग झूठ बोलते, 10 लोग थोड़ी ना झूठ बोलेंगे। ठीक है? कैसे गायब हुआ, है ना, कोकलेन वोकलेन को देख लो भैया, कोकलेन वोकलेन से ही गायब हो सकता है वो, ऐसा तो नहीं है मैं ऐसे घुमाऊंगा पूरा एक बार में उखड़ के गायब हो जाएगा, है ना। भगवान तो है नहीं हम लोग कि ऐसे एक उंगली में उठा देंगे, तो कहीं ना कहीं मानवीय गतिविधि ही इसका क्या है, जिम्मेदार है। ठीक है, तो राज्य समझ में है, कौन कौन से राज्य में विस्तार है, लिखने की जरूरत है क्या, लिखने की जरूरत है, कर्नाटक, और कहां है, तमिलनाडु, ये कहां है, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, है ना, वेस्ट बंगाल और झारखंड मुख्य, है ना, और कहां है, राजस्थान, और कहां है, राजस्थान वाले क्षेत्र में है। इतने क्षेत्र में धारवाड़ चट्टाने हैं, मतलब इसी क्षेत्र, एमपी में भी है, यहां पास एमपी में गोदावरी जो बोलते हैं ना, गोदावरी बेसिन वाला क्षेत्र, एमपी महाराष्ट्र, इन क्षेत्रों में भी है। ठीक है, मैग्नीज मिलता है ना एमपी में, बालाघाट में क्या मिलता है, मैग्नीज, याद रखिएगा, मैग्नीज की खदान कहां है, कहां है, बालाघाट में है। अच्छा, खदान पूछा जाता है, चलो मैं 2-4 खदान का नाम बता देता हूं मैं। ठीक है, सबसे पहले याद रखिएगा कहां का, कर्नाटक, सबसे पहले किसका याद रखिएगा, कर्नाटक। कुछ कुछ खदान है जो एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे कि कोलार की खान, जैसे कि कोलार की खान किस लिए प्रसिद्ध है, कोलार, और कौन सा खान है, हट्टी, और कौन सा खान है, हट्टी की खान। ये दोनों खान किस लिए जाना जाता है, दोनों को खान किस लिए जाना जाता है, ये दोनों सोने के लिए प्रसिद्ध है, एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, इस बात को बिल्कुल ध्यान में रखेंगे भाई। क्या
राज है भाई, RAJ है, वो एरो के कारण वो के दिख रहा है। मैप बनाना सीखो ना यार, आप मैप बनाओगे तब समझ में आएगा। ठीक है, चलिए ये दोनों जगह में क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, याद रखना ये दोनों खाने किसका है, सोना का है ना। कौन सा मूवी था सोने का, KGF 2। KGF मूवी देख लेना, समझ में आ जाएगा, पूरा सोना ही सोना है ना, समझ में आ जाएगा KGF में। ठीक है, इसके बाद एक आया था एग्जाम में, कौन सा, वेल्लारी और चिकमंगलूर, और कौन सा है, चिकमंगलूर। ये दोनों खान किसका है, ये दोनों खान किसका है, लोहे की खान है, लोहा यहां मौजूद है। ठीक है, लोहा मौजूद है। तो कुछ महत्वपूर्ण खान है जिसको आपको बिल्कुल ध्यान में रखना है। इन खदानों के नाम याद रखिए। मैंने क्या क्या खदान बताया, पहला क्या है, कोलार, दूसरा क्या है, हट्टी, दूसरा क्या है, हट्टी की खाने। तो याद रखिएगा, कोलार और हट्टी की खाने किस लिए प्रसिद्ध है, सोना के लिए। लोहा के लिए कर्नाटक में कौन कौन सा क्षेत्र है, वेल्लारी और चिकमंगलूर। कौन कौन सा है, वेल्लारी और चिकमंगलूर। बालाघाट किस लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए। बालाघाट किस लिए जाना जाता है, मैग्नीज के लिए जाना जाता है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में कौन है, अगर मैं छत्तीसगढ़ की बात करूंगा तो छत्तीसगढ़ में कौन सा है जी, एक तो है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा में कौन सा खदान है, बैलाडीला किरंदुर। कौन सा है, बैलाडीला। और बैलाडीला क्या है, सबसे अच्छा उच्च किस्म की लौह यहां मौजूद है ना। लोहे के कितने किस्म होते हैं, 4 किस्म होते हैं, याद रख लो। लोहा के कितना किस्म होते हैं, 4 किस्म होते हैं। कौन कौन से, पहला क्या है, एंथ्रेसाइट, पहला क्या है, एंथ्रेसाइट। दूसरा क्या है, दूसरा क्या है, हेमेटाइट। दूसरा क्या है, अरे सॉरी, हाँ, पहला क्या है, मैग्नेटाइट, पहला क्या है, मैग्नेटाइट। दूसरा क्या है, हेमेटाइट। दूसरा क्या है, हेमेटाइट। तीसरा क्या है, लिमोनाइट। दूसरा क्या है, लिमोनाइट। और तीसरा क्या है, सीडेराइट। तीसरा क्या है, लेमोनाइट भी बोलते हैं। तीसरा क्या है, सीडेराइट, सीडेराइट। ठीक है, तो मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लेमोनाइट और सीडेराइट, ये लोहा के क्या है, 4 किस्म है। सबसे उच्च किस्म का लोहा कौन दिखेगा, सबसे उच्च किस्म का कौन है, मैग्नेटाइट है। कौन है, मैग्नेटाइट है सबसे उच्च किस्म का, मतलब सबसे ज्यादा लोहा इसी में मिलेगा, इसी खनिज में मिलेगा। ये खनिज के नाम है। ठीक है, ध्यान में रखिए, एग्जाम में कई बार पूछा है, भारत में सबसे ज्यादा किस प्रकार का लौह खनिज पाया जाता है, किस प्रकार का, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। सबसे ज्यादा भारत में ये मौजूद है, सबसे ज्यादा, मैक्सिमम। ठीक है, मैग्नेटाइट प्रकार के है ना लोहा कहां मिलता है, कहां मिलता है, वहां रे छत्तीसगढ़ में पूरा है ना, छत्तीसगढ़ में पूरा हेमेटाइट ही है ना। एक वो क्या बोलते हैं आपका चेलिक आमा, उसी वाले बेल्ट में मिलता है आपका क्या, मैग्नेटाइट के थोड़े थोड़े अवशेष पाए गए हैं, है ना। अगर आपको बोलेगा मैग्नेटाइट प्रकार के क्या जी लोहा कहां मिलता है, जम्मू कश्मीर बेल्ट में है बोलते हैं, है? अरे भैया बना कैसे हिमालय, ये भी तो याद कर लो। अंदर से क्या निकला है, लावा वावा बना है ना, तो नीचे से निकलेगा कि नहीं निकलेगा, लावा है मतलब नीफे से कुछ ना कुछ आ गया होगा। ठीक है, नीफे या खैर नीफे तो बहुत अंदर बोल दिया, सीमा सीमा वाले क्षेत्र से भी वहां भी लोहा है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। हाँ, कोलार और हट्टी कर्नाटक में है ये। ठीक है, ये चारों कर्नाटक में है। ठीक है, दंतेवाड़ा में कौन सा है, बैलाडीला और रावघाट, पता है ना, रावघाट। और कौन सा है एक जो है, अरे मैं खदान का नाम लिख रहा था। ठीक है, इसको लिखो क्या, कांकेर। वैसे तो है एक्चुअली में कहा, नारायणपुर में है, वो बाद में बात करेंगे जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तब। ठीक है, अगला क्या याद रखना है, राजहरा। कौन सा राजहरा, दल्ली राजहरा, राजहरा। ठीक है, ये कहाँ है, बालोद में है, बालोद में है। ठीक है, चलिए। ठीक, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में क्या है, उड़ीसा की बात करते हैं। उड़ीसा में क्या है, कौन सा जगह है, संबलपुर।
कौन सा जगह है? संबलपुर। और संबलपुर, सुंदरगढ़, और कौन सा है? सुंदरगढ़। और कौन सा जगह है? सुंदरगढ़। सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहां होता है? बताइए, सबसे ज्यादा लोहा का उत्पादन कहां होता है? कहां होता है? उड़ीसा में होता है। कहां होता है? उड़ीसा में। सबसे, है ना, संबलपुर, ये दोनों उड़ीसा में। पर ये किसका खदान है? किसका खदान है? मैग्नीज का खदान है। किसका खदान है? मैग्नीज का। ये सभी किसका है? लोहा का है। ये सभी किसका है? लोहा का खदान है। याद रखिएगा, है ना। तो संबलपुर में क्या है? सब सब सुंदर ही सुंदर है, ठीक है। और क्या है? मैग्नीज मिलेगा। क्या मिलेगा? मैग्नीज मिलेगा, ठीक है। झारखंड के कुछ स्थल का नाम बता सकते हो? झारखंड, झारखंड में एक पठार है जिसका नाम क्या है? छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार। इसको क्या बोलते हैं जी? भारत का क्या बोलते हैं? रूर कहते हैं। इसे भारत का क्या कहते हैं? रूर कहते हैं। क्यों कहते हैं? यहां सब मिलता है। यहां सब मिलता है। आर्कियन चट्टान है, धारवाड़ चट्टान है, कडप्पा चट्टान है, गोंडवाना चट्टान है ना, दक्कन ट्रेप है। मतलब ये 5 प्रकार के चट्टानें अगर मौजूद है तो सोचो कितना खनिज होगा वहां। समझ में आ रहा है ना। तो खनिज ही खनिज भरा पड़ा है वहां पे, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? भारत का रूर कहा जाता है। मतलब खनिजों से क्या है? ये भरा पड़ा है। मैं बताऊंगा, नागपुर का पठार जब पढ़ाऊंगा ना मैं, तो पूरा डिटेल बताऊंगा कहां पे क्या क्या चीजें मिलती है। पूरा खोदेंगे उसको, ठीक है। गैती फावड़ा वाड़ा लेकर आना, ठीक है। पूरा खोदेंगे, ठीक है। तो आपको झारखंड में क्या याद रखना है? बेसिकली कौन कौन सा है ना, ये पूछा गया था एग्जाम में। हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? हजारीबाग किस लिए प्रसिद्ध है? हा? याद रख लो। कहां है? झारखंड, ये है ना। लोहा, हजारीबाग व सिंह भूमि। नाम सुने हो सिंह भूमि का? सिंह भूमि याद रख लेना। हजारीबाग व सिंह भूमि, ठीक है। ध्यान में रख लेना। क्लियर? चलो फटाफट से नोट करो और इसको याद कर लेना भाई। तो कुछ कुछ मैंने खदान के नाम बताए, और ये खदान प्राय एग्जाम में पूछे हुए भी हैं। पूरा नहीं पूछे हैं, 2-4 पूछ चुके हैं, 2-4 एक्स्ट्रा मैंने बता दिया ताकि कहीं वो एग्जाम में फंसे ना, ठीक है। अगर आपको पूछेगा आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है, तो एक तो लोहा मिलता है, ये तो पता है। आंध्र प्रदेश में क्या मिलता है? लोहा मिलता है। दूसरा और क्या मिलेगा वो बाद में पता चलेगा, अभी फिलहाल लोहा तक सीमित रहो, है ना। एक स्टील प्लांट भी है ना, विश्वेश्वरैया है क्या? विश्वेश्वरैया स्टील प्लांट, ठीक है। सेलम कहां है? होमवर्क नोट कीजिए, होमवर्क, होमवर्क। भारत के सेल कंपनी कौन कौन सी है? भारत में सेल कंपनी कौन है? एक तो छत्तीसगढ़ में ही है जो सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा और सबसे प्रॉफिटेबल। मात्र एक ही सेल की कंपनी है ना, स्टील की कंपनी जो प्रॉफिट देता है, वो कौन है? बीएसपी। बाकी सबके नुकसान की भरपाई यही करता है, ठीक है। इतना ज्यादा प्रोडक्शन है तो सोचिए, है ना। हमारे यहाँ भी खजाना ही खजाना है। बस 2-4 लोग नहीं आते तो खजाना और बचे रहता है ना। 2-4 लोग का नजर आ गया है, तो छत्तीसगढ़ में अब बचेगा कि नहीं बचेगा इसकी गारंटी नहीं, है ना। आप सोते होंगे उधर, फट से एक नीलामी, फिर उठते होंगे दूसरी नीलामी आ जाती होगी, ठीक है। तो देख लिया करो पेपर में, है ना। एक आध ठो खदान आप लोग भी ले लो, क्या पता काम आ जाए, ठीक है। एक आध ठो ले लेना भाई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। इतना खदान के नाम पढ़ना है आप लोग को, कुछ नहीं करना है, याद कर लेना, थोड़ा सा इसी तरीके से पढ़ लेना, ठीक है। पढ़ने का तरीका यही रखिएगा। होमवर्क का क्या है? भारत में कौन कौन सी सेल कंपनी है, ठीक है। जैसे बीएसपी है, दुर्गापुर है, राउरकेला है, सेलम है ना। ये सब चीजों को पढ़ना है। अब दूसरी बात है, ये कंपनी किसके सहयोग से बना है? कोई जर्मनी के सहयोग से बना है, कोई रूस के सहयोग से बना है, कोई ब्रिटेन के सहयोग से बना है ना, कोई हंगरी के सहयोग से बना है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है, कौन सी कंपनी किसके सहयोग से बनी है, ठीक है। जैसे भिलाई स्टील प्लांट कम से कम 3 से 4 बार प्रश्न आया है, किसके सहयोग से बना है? रूस के। रशियन कॉम्प्लेक्स है भिलाई में, आप जाकर देखिए, रशियन कॉम्प्लेक्स बाकायदा यहाँ बना हुआ है, ठीक है। खैर आप लोग को जाने तो नहीं मिलेगा, ठीक है, पर बना हुआ है, ठीक है। क्योंकि रूस वाले जब आते हैं, ठीक है, तो वो वहीं ठहरते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े। क्या हो गया तरुण?
सेल का नहीं, सेल का नहीं हुआ है। हाँ उड़ीसा में भी है। चलिए अगला चट्टान, अगला चट्टान कौन सा है, कौन सा है, कौन सा है जी? पुराण या पौराणिक क्रम की चट्टानें। पुराण या कभी कभी इसमें क्या लिख देते हैं, पौराणिक क्रम की चट्टानें। कौन कौन सी चट्टान है? पहला है कौन सा, कडप्पा। पहला कौन सा है, कडप्पा है। दूसरा कौन सा है, दूसरा कौन सा है जी? विंध्यन है। दूसरा कौन सा है, विंध्यन है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फटाक से आइए, समय बीतता जा रहा है ना, हमारा नॉलेज भी बढ़ता जा रहा है। ठीक, ये है कौन सा, याद रखिएगा, यहां पे एक भूसन्नति हुआ करता था, है ना। भूसन्नति समझते हो, समझते हो भूसन्नति? इसको बोलते हैं बीच में क्या रहना, बीच में क्या रहेगा जी, बीच में क्या रहेगा, पानी जैसा क्षेत्र। चारों तरफ क्या रहेगा, उठा भाग, बीच में गहरा क्षेत्र, है ना, पानी। जैसे कि तेथिस भूसन्नति सुने हो, तेथिस भूसन्नति मतलब भूमि क्या रहेगा, गहरा रहता है। अब गहरा तो पानी तो भरेगा ही, बारिश होगा तो, ठीक है, तो उसमें बाहरी रहता है, चारों भाग क्या रहता है, उठा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, दबाव पड़ता है, पानी आता है तो क्या पड़ता है, नीचे दबाव पड़ता है, आसपास की चट्टानें क्या होने लग जाती है। जैसे सिंपल सी बात है, कुछ दो ना जी, चलो मान के चलो ये क्या है, भूसन्नति है। ये देखो, ये भूसन्नति है। अगर मैं, देखो मेरे हाथ को, ये दोनों को देखना ना, अगर मैं बीच वाले को और गड्ढा करूं तो क्या ये उठेगा, उठ रहा है, ये उठेगा कि नहीं, हो गया, उठेगा। तो सिंपल सी बात है, जब यहां पानी का प्रेशर बढ़ते गया, ऊपर उठते गया, नीचे से भी प्रेशर पड़ता है, वो मैं कॉन्सेप्ट बाद में बताऊंगा। बस अभी याद रखिएगा, यहां एक भूसन्नति था, इसका नाम क्या था, विंध्यन भूसन्नति। इसका नाम क्या था, विंध्यन भूसन्नति। भूसन्नति का मतलब, भूसन्नति का मतलब छिछला जल सागर, छिछला जल सागर, उसको बोलते हैं भूसन्नति। एक भूसन्नति यहां पे था, एक भूसन्नति यहां पे था, जिसका नाम क्या था, कडप्पा भूसन्नति। क्या नाम था इसका, कडप्पा भूसन्नति, कडप्पा भूसन्नति। ठीक है, ये घटनाक्रम है कौन से काल की, तो ये दोनों घटनाक्रम लगभग एक ही समय में आगे पीछे निर्माण हुआ है, विंध्यन और कडप्पा क्रम की चट्टानें। ठीक है, कौन से काल में हुआ है, कौन से काल में, ठीक है, अगर इसे लिखेंगे पेलियोजोइक ईरा में हुआ है। कब हुआ है ये, पेलियोजोइक ईरा। पेलियोजोइक ईरा के कौन से काल में, पेलियोजोइक ईरा के मीसेजोइक में, सॉरी, हाँ, पेलियोजोइक के समय में आपका कौन सा था, दो तीन ईरा का नाम आता है इसमें। ठीक है, पेलियोजोइक ही याद रखिएगा। और युग कौन सा है, प्राथमिक युग, प्राथमिक युग, प्राथमिक युग। ठीक है, इस समय की ये बात है। ठीक है, तो हुआ क्या है, जब इस पे प्रेशर बना तो ये भूसन्नति में क्या आया, भूसन्नति नीचे धंसते गया और ऊपर का भाग क्या होते गया, उठते गया। ठीक है, तो मुझे बताइएगा, जब मैंने उठाया आइट साइड के पार्ट को, तो ऊपर में क्या बनेगा, पहाड़ बनेगा। क्या बनेगा, पहाड़ बनेगा। तो मुझे बताइए, क्या यहां पहाड़ नुमा संरचना है, क्या यहां भी पहाड़ है, यहां भी पहाड़ बना है, यहां भी पहाड़ बना है। बीच वाला भाग क्या हो गया, दबते गया, बीच वाला भाग क्या हो गया, दबते गया, भ्रंश बनते गया वो। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखिएगा, जब ऊपर की जो परतें थी, जमीन के अंदर जाएगा कि नहीं जाएगा, चले जाएगा। तो ऊपर में क्या था, अभी आर्कियन ठंडा हो चुका था, धीरे धीरे वहां पेड़ पौधे आ चुके थे, जीव जंतु आ चुके थे। तो ऊपर के भाग में जितने पेड़ पौधे जीव जंतु सब कहां चले गए, जमीन के अंदर। कहां चले गए, जमीन के अंदर। तो मुझे एक चीज बताइएगा, धारवाड़ क्रम की चट्टान जब पढ़े थे, क्या यहां, है ना, जीवाश्म रहेंगे, क्या यहां जीवाश्म रहेंगे, जीवाश्म रहित चट्टान है ये। कैसा चट्टान है, जीवाश्म रहित चट्टान है, कोई जीवाश्म नहीं रहेगा। कहां से जीवाश्म रहेगा भैया, गरम गरम जब बना किससे है, आर्कियन से। आर्कियन में तो जीवाश्म था ही नहीं, अब आर्कियन में नहीं तो धारवाड़ में कहां से आएगा। ठीक है, अब सिंपल सी बात है, मान के चलिए यहां पेड़ पौधे या कुछ रहेंगे, है ना, जब ऊपर आता है लावा, अंदर से लावा भी निकलता है, वो सब लावा इसको क्या कर देगा, खत्म कर देगा। यहां भी याद रखिएगा, इन दोनों भी क्या नहीं मिलता है, जीवाश्म नहीं रहता है। क्या नहीं रहता है, जीवाश्म रहित चट्टान है, ये भी जीवाश्म रहित चट्टान है। एक बात बिल्कुल ध्यान में रखिएगा।
ठीक है। कडप्पा चट्टान किससे बना है? कडप्पा चट्टान कडप्पा भूसन्नति से बना है। तो मतलब आपको कडप्पा मतलब कहां मिलेगा? इस क्षेत्र में मिलेगा। विंध्यन क्रम की चट्टाने कहां मिलेगा? इस क्षेत्र में मिलेगा, है ना। ध्यान में रखेगा, जहां भी ये भूसन्नति है वहां क्या मिला है? प्रायः बलुआ पत्थर। क्या मिलता है? बलुआ पत्थर मिलता है। ध्यान में रखेगा, है ना। इस क्षेत्र में क्या मिला है? प्रायः आपको बलुआ पत्थर मिलेगा। और यही बलुआ पत्थर का प्रयोग किस लिए किया गया था? किस लिए किया गया था? मतलब ध्यान में रखिएगा, अगर मैं बात करता हूं, अब एक एक करके अलग अलग कर रहा हूं। पहले कडप्पा की बात करते हैं। पहले किसकी बात करते हैं? कडप्पा की बात करते हैं। डिटेलिंग कर लेते थोड़ा सा, ठीक है। कडप्पा में क्या मिलेगा? कडप्पा में क्या मिलेगा? चूना पत्थर। क्या मिलेगा? चूना पत्थर। और क्या मिलेगा? डोलोमाइट। और क्या मिलता है? डोलोमाइट। और क्या मिलता है? संगमरमर। और क्या मिलता है? संगमरमर। ठीक है, ये सब चीजें यहां मिलती है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, कडप्पा। कडप्पा का नाम किसके नाम पर रखा गया है? आंध्र प्रदेश के कडप्पा जिला। आंध्र प्रदेश में एक जिला है कडप्पा जिला, तो इसका खोज यहीं हुआ था। मतलब कडप्पा भूसन्नति वाला मेन एरिया कौन सा था? आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में लोहा भी मौजूद है और कडप्पा भी मौजूद है। यही अभी एसआई का जो एग्जाम हुआ था ना, उसी में पूछा गया था। तो अगर मैं आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटूं, आंध्र प्रदेश को दो भागों में बांटूं, तो इस ऊपर बेल्टा में क्या है? लोहा है। इस नीचे बेल्टा में क्या है? यहां ऊपर बेल्टा में क्या है? लोहा है। नीचे बेल्टा में क्या है जी? चूना पत्थर है। क्या है? चूना पत्थर है। ठीक है, चूना पत्थर है, मतलब कौन सी चट्टाने हैं? कडप्पा चट्टाने। तो आपको एग्जाम में पूछा जाता है ना, सोना कौन सी चट्टान में उपलब्ध होता है? आर्कियन, धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन। जल्दी बताइए। धारवाड़। चूना पत्थर कौन से चट्टान में मिलेगा? कडप्पा चट्टान में मिलेगा। ठीक है, कडप्पा चट्टान का निर्माण किससे हुआ है? किससे हुआ है? भूसन्नति से इसका क्या हुआ है? निर्माण हुआ है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए, विंध्यन क्रम की चट्टाने। विंध्यन क्रम की चट्टाने, इसमें क्या मिलता है? इसमें भी सेम मिलेगा। चूना पत्थर, चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, ये सब मिलेगा। डोलोमाइट, ठीक है, संगमरमर। ठीक है, एक नया चीज जो मिलता है वो क्या है? क्या है जी? हाँ, बलुआ पत्थर। बलुआ पत्थर मतलब हाँ, लाल रंग का, हल्का लाल रंग का क्या होता है? बलुआ पत्थर होता है। और इसी बलुआ पत्थर का प्रयोग जो विंध्यन श्रेणी में, जो विंध्यन भूसन्नति है ना, यहां इसी के बाद क्या बना? यहां एक पर्वत का निर्माण हुआ। कौन सा? विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। पहले यहां पर्वत नहीं हुआ करता था। यह भूसन्नति जब समाप्त हुआ, खत्म हुआ, तब जाके यहां क्या बना? विंध्याचल पर्वत का निर्माण हुआ। यहां महेंद्रगिरी वगैरह पर्वत आया। महेंद्रगिरी, विशाखापट्टनम, पूर्वी घाट देखे हो ना, कभी घूमने जाना, पूरा पहाड़ी पहाड़ी दिखता है। तो वो उसका निर्माण किससे हुआ है? कडप्पा भूसन्नति से हुआ है। ठीक है, ध्यान में रहेगा। चूना पत्थर, डोलोमाइट, संगमरमर, एक बड़ा चीज जो मिलता है वो क्या है? बलुआ पत्थर। इसी बलुआ पत्थर का प्रयोग किस लिए होगा? किस लिए होता है? मैं यहां बता देता हूं। बलुआ पत्थर से क्या बनेगा जी? बलुआ पत्थर क्या बनता है? याद रखिए, किस कहां कहां यूज किया गया है इसको? लाल किला में। और लाल किला बनाने में किसका प्रयोग हुआ है? बलुआ पत्थर का प्रयोग हुआ है। और फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी, ये सब बना। जामा मस्जिद, जामा मस्जिद। और ताजमहल में तो संगमरमर का यूज हुआ है ना, कहां से इसका हुआ है? जो लाल कलर का दिखता है उसको देखो ना जी, लाल कलर का जो दिख रहा है, सांची का स्तूप, सांची का स्तूप में भी यूज हुआ है इसका। हवा महल है। हो गए रे भाई, बस करो अब। ठीक है, इतना है ना, इतना काफी है, इतना ठीक है। ठीक है, तो बलुआ पत्थर से। और ये बलुआ पत्थर कौन से प्रकार का है? विंध्यन, है ना। मतलब अगर आपको बोलेगा, है ना, बलुआ पत्थर किस बेल्ट में मिलेगा, कौन कौन से राज्य में मिलना चाहिए, बता सकते हो? एमपी, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ वाले क्षेत्र में भी मिलेगा। ठीक है, ये मतलब ये पूरा बेल्ट में मिलेगा। मैं मैप से आपको बता देता हूं पूरा, ताकि आपको चीजें क्लियर हो। ठीक है,
मैप से मैं बता देता हूं। विंध्यन का बता रहा हूं ना मैं। ये देखिए यहां से चालू होगा ये पूरा बेल्ट। ये पूरा बेल्ट में क्या मिलेगा आपको, क्या मिलेगा, कितने राज्य दिख रहे हैं, गुजरात, राजस्थान, एमपी, यूपी, थोड़ा सा बिहार, थोड़ा सा झारखंड, थोड़ा सा छत्तीसगढ़। इतने में बेल्ट में मिलता है क्या, विंध्यन क्रम की चट्टानें मिलता है। ठीक है, इस बेल्ट में क्या मिलता है, ये वाला जो बेल्ट है यहां जो है, ठीक है, थोड़ा सा यहां पे मिलेगा, थोड़ा सा यहां पे मिलता है। ठीक है, तो ये वाला जो बेल्ट है, इस बेल्ट में, इसमें क्या मिलता है, कडप्पा क्रम की चट्टानें मिलती है। कौन सा, कडप्पा क्रम की चट्टानें, मतलब छत्तीसगढ़ है ना, कौन कौन सा, विंध्यन है वो, विंध्यन का चूना पत्थर मिलता है। ठीक है, कडप्पा का नहीं मिलता है वो। कडप्पा ये वाले बेल्ट में मिलेगा, यहां तक पूरा, इसके नीचे तक है ना, जो सतपुड़ा पहाड़ी है उसके नीचे तक पूरा कडप्पा है, इधर पूरा विंध्यन है। कडप्पा भी आए हैं कुछ कुछ, पर थोड़ा सा अलग नेचर में आए हैं बिल्कुल, क्योंकि जब बने तो थोड़ा सा इसका स्वरूप भी बदला है। ठीक है, तो ध्यान में रखना, कडप्पा नाम मात्र है उधर। तो कौन कौन से राज्य, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ठीक है, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, ठीक है, और कौन सा लिख सकते हैं, थोड़ा सा कर्नाटक और तमिलनाडु में भी मिलेगा। तमिलनाडु में इस क्षेत्र में कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। ठीक है, ध्यान में रख सकते हैं। ठीक है, कडप्पा है मतलब सीमेंट की फैक्ट्री कहां मिलेगा, जिस क्षेत्र में क्या है, कडप्पा क्रम की चट्टानें हैं। याद रखिएगा, क्योंकि है ना, सीमेंट किससे बनता है, चूना पत्थर से बनता है। सबसे ज्यादा संगमरमर कहां मिलता है, राजस्थान में। आप लोग सुने होंगे राजस्थानी लोग पूरा संगमरमर के काम करते हैं, है ना, इसका मतलब वही क्या मिलेगा, कडप्पा या विंध्यन क्रम की चट्टानें वहां मिलेगा। प्रायः विंध्यन में मिलता है। विंध्यन में अलग अलग कलर के क्या होते हैं, संगमरमर होते हैं। संगमरमर के बहुत सारे कलर भी देखे हो ना, वो बाय डिफॉल्ट वहां मौजूद भी है। ठीक है, ख्याल छोड़िए, उतना नहीं पढ़ना है हमें। ठीक, तो ये था आपका क्या, किसके बारे में था, कडप्पा के बारे में। अगला क्या है, गोंडवाना। बस 5 मिनट में खत्म कर रहा हूं मैं, गोंडवाना। ठीक है, आगे अब खत्म हो गया, पूरा खत्म है मान के चलो। ठीक, गोंडवाना, ठीक है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें, ये बना कैसे, है ना, तो एक समय की बात है ना, एक समय की बात है। कौन सा टाइम पीरियड था, कौन सा टाइम पीरियड था, सीनेजोइक इरा। कौन सा टाइम पीरियड था, सीनेजोइक इरा। ये टाइम पीरियड था, कौन सा काल था, तृतीयक। कौन सा काल था, तृतीयक काल था। सीनेजोइक नहीं है भाई, मेसोजोइक है। मेसोजोइक इरा के, मेसोजोइक इरा में कौन सा युग था, द्वितीयक। कौन सा, ये द्वितीयक काल था। ठीक है, इसी द्वितीयक काल में, इसी द्वितीयक काल में एक टाइम पीरियड था, कहां से कहां तक जी, कार्बोनीफेरस से, कार्बोनीफेरस से लेकर, है ना, जुरासिक काल। कार्बोनीफेरस के बाद कौन सा काल आता है, ट्रियासिक काल आता है। मैं क्रम से लिख दे रहा हूं ना, ट्रियासिक काल आता है। ट्रियासिक के बाद कौन सा आता है, जुरासिक आता है। जुरासिक आता है, और जुरासिक के बाद कौन सा आता है, क्रीटेशियस आता है। क्या आता है, क्रीटेशियस आता है, क्रीटेशियस। ये क्रम है इसके। ठीक है, ये काल क्रम है भाई। जब पृथ्वी को बांटा गया ना छोटे छोटे समय में, अवधि में, तो वो ऐसे बांटा गया। बस थोड़ा बहुत नाम सुनी सुनाई वर्ड रहेंगे ना, तो आपके आंसर बन जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा सुनी सुनाई वर्ड यूज कर लो, आपके आंसर बन जाएंगे। हुआ क्या था, जब कार्बोनीफेरस काल का समय आया था, तो उस समय थोड़ा सा हमारी पृथ्वी में क्या हुआ था, हलचल हुआ था, है ना। अब हमारी पृथ्वी में जब हलचल हुआ, तो ऊपरी सतह कहां चले गया, नीचे दब गया। ऊपरी सतह कहां चले गया, नीचे दब गया। ठीक है, अब ऊपरी सतह जब नीचे दबा, तो सिंपल सी बात है, ऊपरी सतह में क्या क्या रहता है, जीव जंतु रहते हैं, पेड़ पौधे रहते हैं, और वो जीव जंतु पेड़ पौधे सभी कहां चले गए, जमीन के नीचे चले गए। मतलब सिंपल सी बात है ना। ये कब हुआ, कार्बोनीफेरस काल के समय में हुआ। तो मतलब सिंपल सी बात है, इस समय जितने भी क्या थे, सरफेस पे जीव जंतु पेड़ पौधे, ये सब कहां चले गए, कहां चले गए, जमीन के अंदर में चले गए।
ठीक है, कहां चले गए, जमीन के अंदर में चले गए। अब उसमें क्या है, जीव के अंश है, बैक्टीरिया है उसमें, जीव के क्या है, बैक्टीरिया है। अब वो बैक्टीरिया को हजारों साल हो गया, तो वो बैक्टीरिया वैसे का वैसे रहेगा क्या, धीरे धीरे वो अपने आसपास की चीजों को खाते गया, है ना, कुछ अपशिष्ट बनाते गए, उसका धीरे धीरे उस चट्टान का क्या होते गया, रूपांतरण होते गया, क्या होते गया, बदलते गया। ठीक है, तो ये लगभग कार्बोनिफेरस से ये समय चलते गया, ट्रियासिक, जुरासिक और क्रिटेशियस, लगभग कई हजार साल लगे, कई हजार साल लगे। धीरे धीरे वो चट्टान किस में बदल गया, चट्टान किस में बदल गया, गोंडवाना में बदल गया। किस में बदल गया, गोंडवाना में बदल गया। मतलब जो भी आर्कियन चट्टानें रही थी, या जो भी धारवाड़ चट्टानें था, या जो भी कडप्पा या विंध्यन क्रम की चट्टानें थी, अगर उस क्षेत्र में क्या दबा, बड़े बड़े पेड़ पौधे जमीन के अंदर जब दब गए, तो वो किस में बदल गए, गोंडवाना क्रम की चट्टानों में बदल गए। मतलब गोंडवाना क्रम की चट्टानों में क्या क्या मौजूद होगा, जीवाश्म मौजूद होते हैं, जीवाश्म मौजूद होते हैं, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये एक प्रकार का कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। अवसादी है मतलब क्या है, परतदार है। अवसादी मतलब क्या है, परतदार है। कौन सा खनिज मिलेगा इसमें, कौन सा खनिज मिलता है, कोयला। कौन सा खनिज मिलता है, कोयला खनिज मिलता है, ध्यान में रखिएगा। गोंडवाना क्रम की चट्टान में क्या मिलेगा, कोयला खनिज। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानें किससे बने हैं, जीव के अंश से बने हैं। जीव का अंश ने उन्हें क्या कर दिया, अब घटित कर दिया, उसका जीवों ने, छोटे छोटे बैक्टीरिया ने क्या कर दिया, अब घटन कर दिया, किसका, चट्टान का। तब जाके वो क्या बना है, गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी है। और वो कैसा चट्टान है, अवसादी चट्टान है। एक एक लेयर में वो करते गया, ऐसा नहीं कि अब बैक्टीरिया सबसे पहले पूरा सब जगह को घूम के खा देगा, पहले थोड़ा थोड़ा सा अपघटन होगा, फिर धीरे धीरे बढ़ते जाएगा। तो लेयर बाय लेयर ये रहता है, ठीक है, क्लियर। तो आपको ध्यान में रखना, गोंडवाना क्रम में है ना, एक जीवाश्म मौजूद रहता है, अवसादी है, और यहाँ खनिज कौन सा मिलेगा, कोयला खनिज मिलेगा। आगे बढ़े, ठीक है, चलिए। आपको पूछा जाता है गोंडवाना कहां कहां है, कहां है गोंडवाना। गोंडवाना क्रम की चट्टानों की बात करूंगा तो किस बेल्ट में मिलता है गोंडवाना, गोंडवाना कहां मिलता है, बस ये खत्म है, इसके बाद नहीं पढ़ना है आप लोगों को, ठीक है, बाकी का एक एक लाइन में खत्म है। चलिए, गोंडवाना ये पूरे बेल्ट में मिलता है। आप जैसे गोंडवाना की बात कर रहे हैं ना, ये बेल्ट में मिलता है गोंडवाना, ये बेल्ट है। उसके बाद थोड़े बहुत आसपास में क्या है, फैले हुए हैं, पर मुख्य रूप से गोंडवाना का बेल्ट यही है। कहां गोंडवाना कहां कहां मिलेगा, कहां मिलता है गोंडवाना, गोंडवाना कहां कहां मिलेगा, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, थोड़े बहुत वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश में नहीं है, आंध्र प्रदेश में नाम मात्र है। थोड़े बहुत कहां मिलते हैं, तेलंगाना, थोड़े बहुत कहां मिलते हैं, तेलंगाना, ठीक है, महाराष्ट्र है, और कौन है, महाराष्ट्र है, ठीक है। आप सभी को पता होना चाहिए कि सबसे ज्यादा कोयला का उत्पादन कहां होता है, कहां होता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया बात, कोयला उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है, छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक, मैक्सिमम, ठीक है। सबसे ज्यादा कोयला का भंडारण कहां है, बताइए, भंडारण कहां है, उड़ीसा में है। कहां है, उड़ीसा में है। उत्पादन कौन करता है, छत्तीसगढ़। कौन करता है, छत्तीसगढ़ उत्पादन करता है। खोद लो जितना खोदना है, ठीक है, ठीक, इस बात को ध्यान में रखिएगा। अब कोयला के भी क्या है, कोयला के भी प्रकार है। जैसे हमने लोहा का प्रकार देखे थे, वैसे ही आपके क्या मिलेंगे, कोयला के प्रकार मिलेंगे। कोयला के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं, कोयला 4 प्रकार के। कौन कौन से, एंथ्रेसाइट, कौन कौन से, एंथ्रेसाइट। दूसरा बिटुमिनस, बिटुमिनस। तीसरा लिग्नाइट, तीसरा लिग्नाइट। और चौथा पीट, चौथा कौन सा है, पीट है। सबसे उच्च क्वालिटी, देखिए मैं क्रम में लिखा हूं ना, ये है क्रम, ये सबसे क्या है, उच्च का क्रम है। जैसे मैंने किसका लिखा था, लोहा का लिखा था, सबसे ऊपर वाला क्या था, उच्च क्वालिटी, फिर उससे कम क्वालिटी, फिर उससे कम क्वालिटी, फिर उससे कम क्वालिटी। तो नाम याद कीजिए कौन कौन सा, एंथ्रेसाइट, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये चारों क्या है, कोयला है ना। कोयला किस आधार पर बटा हुआ है, अगर मैं बोलूंगा किसके आधार पर, तो कार्बन की उपलब्धता के आधार पर। किसके आधार पर है ये, कार्बन की
उपलब्धता के आधार पर है ये, उपलब्धता। ठीक है, जिसमें कार्बन की क्या होगी, ज्यादा मात्रा होगी, वो ज्यादा क्या होगा, शुद्ध होगा, ज्यादा क्या होगा, उच्च क्वालिटी का होगा, जिसमें कार्बन की मात्रा क्या होगी, क्योंकि कार्बन किसमें सहायक होता है, जलने में सहायक होता है। जब कार्बन किससे मिलता है, ऑक्सीजन से मिलता है, तो CO2 गैस बनता है नहीं, ये तो बुझाने में सहायक होता है ना। कार्बन डाइऑक्साइड किसमें सहायक होता है, हाँ कार्बन जलता है, जलने में सहायक कौन होता है, ऑक्सीजन सहायक होता है। ठीक है, कार्बन एक ऐसा चीज है जो जलने में काम करता है। ठीक है, तो याद रखिएगा नीचे से ऊपर इसकी क्वालिटी क्या होती जाएगी, बढ़ते चली जाती है। क्लियर, इतना ध्यान में रखिएगा, है ना। एशिया का सबसे बड़ा कोयला का खान बताइए, एशिया का सबसे बड़ा कोयला का खान, सबसे बड़ा कोयला खान कौन सा है, गेवरा खान। कहाँ है, कोरबा। कहाँ है, कोरबा। ठीक है, कोरबा छत्तीसगढ़, याद रख लीजिएगा। ठीक है, और कौन कौन सी है, महानदी घाटी है ना, महानदी। और सबसे बड़ा अगर बात करते हैं तो दामोदर नदी घाटी। कोयले के लिए सबसे बड़ा उपलब्ध वाला क्षेत्र कौन सा है, पर्टिकुलर क्षेत्र कौन सा है, तो यहां से दामोदर नदी घाटी निकलता है। कौन से क्षेत्र में, कौन से क्षेत्र में, झारखंड क्षेत्र में। तो नोट कर लीजिएगा, है ना, नोट कर लीजिए। इतना दिखाई दे रहा है कि ज्यादा छोटा हो गया, ठीक, याद रख लेना भाई, पूछा जाता है। मैं बता दे रहा हूं कौन कौन सा नदी घाटी है। एक है दामोदर नदी घाटी, दामोदर नदी घाटी। ठीक है, ये क्या है, सर्वाधिक, यही क्या है, कोयला क्षेत्र, सर्वाधिक कोयला क्षेत्र है भारत का। ठीक है, कोयला क्षेत्र है। दूसरा क्या है, महानदी घाटी। दूसरा क्या है, महानदी घाटी। तीसरा क्या है, मांड नदी घाटी। तीसरा क्या है, मांड नदी घाटी। ये किसका है, छत्तीसगढ़ का सबसे ज्यादा क्या है, यहां सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र है, सबसे ज्यादा कोयला क्षेत्र है, ये कोयला क्षेत्र है। इसके अलावा कौन सा है, एक और है गोदावरी नदी घाटी, यहां लिख दूं साइड में, गोदावरी नदी घाटी। ये जो 4 नदी घाटी है किसके लिए जाना जाता है, कोयले क्षेत्र के लिए जाना जाता है। कौन कौन सा बताया मैंने, देखिए यही बेल्ट है ना, सभी यही बेल्ट है कि नहीं है, सभी इसी बेल्ट में मिल रहे हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा कोयला आपको याद रखना है दामोदर नदी घाटी में ये मिलेगा। ठीक, तो बहुत आसान है जी, कोई बड़ा चीज थोड़ी ना है। ठीक है, ठीक है, एमपी में एक क्षेत्र है ना, ये जो गोदावरी नदी घाटी है ना, एमपी में एक क्षेत्र है कौन सा, सिंगरौली। यहां 2 जगह मिलता है, एक है सिंगरौली और एक है क्या, सिंगरैनी। एक है क्या, सिंगरैनी। ये कभी कभी पूछ सकता है दोनों का नाम क्या है, एक जैसा है, दोनों का नाम क्या है, एक जैसा। दोनों कहां उपलब्ध है, दामोदर नदी, सॉरी गोदावरी नदी घाटी वाले क्षेत्र में ये उपलब्ध है। कौन कौन, सिंगरैनी और सिंगरौली। पर ये उपलब्ध है कहां, कौन से राज्य में, याद कीजिएगा, सिंगरौली कहां है, एमपी में है। ठीक है, और सिंगरैनी कहां है, कहां है, तेलंगाना क्षेत्र में। कहां है, तेलंगाना क्षेत्र। और दोनों का दोनों कौन सा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, गोदावरी नदी घाटी के अंतर्गत आता है। तो इस क्षेत्र में कौन सा खनिज उपलब्ध होगा, कोयला। कौन सा, कोयला उपलब्ध होगा। ठीक है, क्लियर, ज्यादा बता दिया क्या मैं, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, 1 बज गया, 2 मिनट में खत्म कर दूं। दक्कन ट्रेप में बस एक लाइन पढ़ना है, दक्कन ट्रेप में मिलता क्या है और बना कैसे है दक्कन ट्रेप। ठीक है, दक्कन ट्रेप कैसे बना है और मिलता क्या है, बाकी तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। ठीक है, एक एक लाइन में खत्म है। अगला कौन सा है, कौन से नंबर का है, 5वां, दक्कन ट्रेप, दक्कन ट्रेप। ठीक है, दक्कन ट्रेप कैसे मिलता है, ज्वालामुखी लावा के उद्गार से, लावा के उद्गार से। दक्कन ट्रैप, ट्रैप का मतलब क्या होता है, ट्रैप का मतलब क्या होता है,
परत दर परत, परत दर परत। देखो हुआ क्या है ना, है ना, क्रिटेशियस काल की बात कर रहा हूं मैं। कौन से काल की बात कर रहा हूं? क्रिटेशियस काल, क्रिटेशियस काल की बात कर रहा हूं। अभी थोड़ा देर पहले लिखा था मैंने, लिखा था क्रिटेशियस युग। इसी समय क्या हुआ था, ज्वालामुखी आया था। कहां? ज्वालामुखी आया था। कौन से क्षेत्र में? कौन से क्षेत्र में? महाराष्ट्र क्षेत्र में। ठीक है, महाराष्ट्र क्षेत्र में क्या आया था? ज्वालामुखी आया था। और इसी ज्वालामुखी की वजह से एक झील का निर्माण हुआ। कौन सा है? लोनार झील। तो याद रखिएगा, भारत का एकमात्र, है ना, एकमात्र जो ज्वालामुखी झील है वो कौन सा है? लोनार झील है। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित झील है। ठीक है, इसके अलावा वो जो बेल्ट है, पहले देखो ज्वालामुखी एक साथ आता है क्या? भड़भड़ाक निकलता है क्या? पहले निकलेगा, 8-10 साल के लिए सो जाता है, या 50 साल, 100 साल, 2 साल के लिए सो जाता है, फिर अचानक से कुंभकर्ण की नींद से फिर जागता है, फिर से लावा निकलता है। ऐसे करते करते कई हजार साल तक बिताता है। तो पहले क्या हुआ? लावा निकला। पहले क्या निकला? लावा निकला। लावा ठंडा हो गया, इसमें पेड़ पौधे जग गए, पेड़ पौधे जग गए। फिर से क्या निकला? लावा निकला। ये बेचारा फिर मर गया। फिर से पेड़ पौधे जगे, फिर से लावा निकला, फिर से पेड़ पौधे जगे। तो इस प्रकार से एक के ऊपर एक क्या होते गया? लावा का परत जमते गया। और इसी को बोलते हैं क्या? ट्रैप। इसी को क्या बोला जाता है? ट्रैप। और ये ट्रैप बना कहां? कौन से क्षेत्र में बना? दक्कन क्षेत्र में बना, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? दक्कन ट्रैप कहा जाता है। समझ में आया क्या? समझ में आया? बोलते क्यों है दक्कन ट्रैप, ये मैंने बता दिया। ठीक है, थोड़ा स्पीड लेके चल रहा हूं, नहीं समझ में, खैर पूछेगा नहीं, जो पूछेगा वो यहीं से पूछेगा। ठीक है, ज्वालामुखी से निर्मित झील कौन सी है? लोनार झील। ठीक है, दक्कन ट्रैप का निर्माण किससे हुआ है? ज्वालामुखी के उद्गार से हुआ है। ये 2 क्वेश्चन पूछता है। कौन सा खनिज मिलता है इसमें? कौन सा खनिज मिलता है? बॉक्साइट। मुख्य रूप का खनिज कौन सा है? बॉक्साइट है। कहां है इसका विस्तार? कहां है? जल्दी बताओ, कहां है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, उससे लगा हुआ पूरा क्षेत्र, छत्तीसगढ़, एमपी। ठीक है, एमपी, और थोड़े बहुत कहां है? झारखंड में है। तेलंगाना का नाम नहीं लिखा हुआ, तेलंगाना, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। ये पूरे बेल्ट में क्या है आपका? क्या है? दक्कन ट्रैप है। ठीक है, अब ज्वालामुखी आएगा तो एक जगह थोड़ी ना रहेगा, वो पूरा फैलते जाता है, थोड़ा ऊपर से जाके भी फैलता है। लावा अगर हल्का रहा तो उड़ के कहीं और चले जाता है। ठीक है, तो ऐसी वाली सिचुएशन बनी है। ठीक है, क्लियर? छठवा क्या है? छठवा क्या है जी? टरसरी चट्टान। छठवा क्या? 7वां था ना? 7वां क्या है? टरसरी चट्टान। इसको इंग्लिश में ऐसा लिख लेना, टरसरी, टरसरी। और टरसरी को हिंदी में और क्या बोलते हैं? तृतीयक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तृतीयक बोलते हैं। तो तृतीयक काल में जिस चट्टान का निर्माण हुआ उसको बोलते हैं क्या? तृतीयक चट्टाने। और इसका विस्तार भारत में केवल एक ही जगह है। कहां? हिमालय क्षेत्र में, और कुछ नहीं। हिमालय का निर्माण कब हुआ? तृतीयक युग में हुआ है। और हिमालय में जो चट्टान है वो क्या कहलाता है? तृतीयक चट्टाने कहलाता है। अगला कौन सा है? क्वाटरनरी, क्वाटरनरी चट्टान, क्वाटरनरी चट्टान। ठीक है, एक होता है जलोढ़, है ना, जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा की मैं बात करता हूं। जलोढ़ मृदा में 2 प्रकार की चीजें उपलब्ध मिलती है ना। एक होता है क्या? खादर, और एक होता है क्या? बांगर। खादर क्या होता है? इसको बोलते हैं क्या? नवीन जलोढ़। इसको क्या बोलते हैं? नवीन जलोढ़ कहते हैं। ध्यान से देखिएगा, क्वाटरनरी चट्टान जो होती है ना, ये जलोढ़ मृदा से संबंधित है। मतलब मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? मैदानी क्षेत्र। ठीक है, मैदानी क्षेत्र की बात कर रहे हैं। तो मैदानी क्षेत्र में क्या आता है? बाढ़ बाढ़ आता है। बाढ़ बाढ़ आने से कौन सी मृदा बनती है? जलोढ़ मृदा बनती है। और जलोढ़ मृदा में क्या पाया जाता है? एक खादर होता है और एक बांगर होता है। जो प्राचीन जलोढ़ मृदा होती है उसको क्या बोलते हैं? बांगर। नवीन जो होती है उसको क्या बोलते हैं? खादर। ये एग्जाम में 4 से 5 बार पूछा गया है। ठीक है, इसी क्षेत्र में, इसी मैदानी क्षेत्र में जब धीरे धीरे चट्टान का और नया रूप बन रहा है, अभी बन रहा है वो, है ना, अभी, है ना, वो बना, वो मतलब लेटेस्ट टाइम में बना है। कौन से युग में? कौन से युग में? चतुर्थक युग में। कौन से युग में बन रहा है? चतुर्थक युग में, मतलब चतुर्थक युग में। तो उस चट्टान को जो अभी निर्मित हो रहा है ना, हिमालय के बाद जिस चट्टान का निर्माण हो रहा है उस चट्टान को बोला जाता है क्या? क्वाटरनरी चट्टान। और इस चट्टान का विस्तार कहां है? मैदानी क्षेत्रों में है।
कहाँ है? मैदानी क्षेत्रों में। और मैदानी क्षेत्र वाला कौन सा है? यूपी वाला क्षेत्र, गंगा यमुना दोआब। कौन सा क्षेत्र है? गंगा यमुना दोआब वाला क्षेत्र। क्लियर? ज्यादा स्पीड हो गया है? मिट्टी बनता किससे है? चट्टान के टूटने से ही बनता है ना मिट्टी का निर्माण, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चट्टान जैसे जैसे टूटेगा वैसे वैसे क्या बनेगा? मिट्टी का भी निर्माण होगा। ठीक, समझ में? एग्जाम में पूछा है खादर नवीन जलोढ़ मृदा, बांगर प्राचीन जलोढ़ मृदा, कई बार पूछा गया है। ठीक है, क्वाटरनरी चट्टान का विस्तार किस क्षेत्र में है? मैदानी क्षेत्र में। टर्सरी चट्टान का विस्तार किस क्षेत्र में? हिमालय क्षेत्र में। बस इतना याद रख, एक एक लाइन का याद रखना है, बस खत्म। यहां से चट्टान आपका क्या होता है? खत्म हो जाता है। अगला टॉपिक हम लोग कल नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, क्या? भारत के भौतिक प्रदेश। ठीक है, चलिए खत्म करूं मैं? खत्म, क्लास खत्म नहीं कर रहा हूं, डोंट वरी।